दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट के चुनाव को हम लोग कवर कर रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ नया होता हुआ नजर आ रहा है। आज योगी आदित्यनाथ आए थे, मोहन यादव आए थे। झांसी में जबरदस्त क्रेज योगी जी का देखने को मिला है और हो क्यों ना झांसी कितनी बदल चुकी है हम और आप देख भी रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ललितपुर कैलाश निरंजन जी हमारे साथ हैं। लगातार लगभग 40 दिन से इस चुनावी जो पर्व मना रहे हैं हम लोग उसमें लगातार सक्रिय हैं और कार्यकर्ता भी इनके जो भी जिला पंचायत सदस्य हैं वो भी लगातार पूरी फील्ड में सक्रिय हैं। किस प्रकार का माहौल है, जनता क्या कह रही है और कहां कहां अभी तक ये पहुंचे हैं और आगे क्या होने वाला है? सर स्वागत है। सम्माननीय गोस्वामी जी, चुनाव लोकतंत्र में अभी 40 दिन लगभग मुझे हो गए हैं। मेरे द्वारा लगभग 75% जिले को कवर कर लिया गया है। सभी जातियों के लोगों से संपर्क साध लिया गया है। उसका परिणाम जो है, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य 10-15 गाड़ियाँ लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जहाँ से वो सदस्य जिला पंचायत है घूम रहे हैं। उसके परिणाम भी मेरे सामने आ रहे हैं, मैं स्वयं देख रहा हूँ। माननीय हमारे अनुराग शर्मा जी, मोदी योगी जी की कृपा से और जनता जनार्दन की कृपा से कम ललितपुर जिले से 3 लाख वोट या 2.25 लाख वोट से निश्चित रूप से जीतेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। और जब भी चुनाव होता है तो विपक्ष के आंकड़े जो होते हैं वो जीतने के बताते हैं। अगर वो जीतने के ना बताएं तो विपक्षी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, इसलिए वो अपने दावे जीत के बताते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की, प्रदेश की और ललितपुर जिले की कुछ वर्ग छोड़ के जी समस्त जनता जनार्दन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करके, राम का नाम सुन करके अपना हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। वोट तो क्या पार्टी में आ रहे हैं। इसलिए हर हालत में हमारे पंडित अनुराग शर्मा ऐतिहासिक जीत ललितपुर से करेंगे और शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कैलाश जी, चूंकि आप व्यापारी भी हैं, जन नेता भी हैं, व्यापारी क्या सोच रहा है? शांति, सुकून, अमन, गोस्वामी जी, सपा जैसा गुंडागर्दी का समय? सबसे पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, जाति से कुर्मी हूँ जी, और मैंने खेती की है। आज भी ग्राम मिर्चवाड़ा का मैं निवासी हूँ। किसान को जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे राशन पानी हो, और सबसे बड़ी मोदी जी के द्वारा गाँव में जो दबदबा रहता था, गुंडागर्दी रहती थी, वो सम्माननीय योगी जी के द्वारा किसानों के ऊपर अपना बर्दाश्त करते हुए गुंडागिर्दी समाप्त कर दी है। इसलिए खास तौर से गांव का किसान भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। व्यापारी कहाँ जा रहा है? व्यापारी की पार्टी ही है ये भारतीय जनता पार्टी। पार्टी को ही व्यापारी वोट देगा हमेशा। पार्टियों, व्यापारी के बल पे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है। व्यापारी कहीं नहीं जा रहा है। पूरे का पूरा व्यापारी ललितपुर जिले का जो व्यापार करता है, मैं व्यापारी भी हूँ, उनके साथ ही बैठता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने जा रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक जीत होगी पंडित अनुराग शर्मा जी। प्रदीप जैन आदित्य जो आए हैं जी, वो कैसे व्यक्ति है? थोड़ा सा अब प्रदीप जैन हो चाहे कोई भी जैन हो, व्यक्ति अपना व्यक्तित्व अलग अलग रखता है जी। वो जो कह रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, हमारा प्रत्याशी उनसे अच्छा है। दूसरा कहता है अपने बेटे को कौन बुरा कहता है और अपने आप को कौन बुरा कहता है? मैं कहता हूँ मैं तो बहुत अच्छा आदमी। इसकी परख तो दूसरे लोग करेंगे। अगर उनको लोगों ने वोट दिया तो वो अच्छे निकलेंगे। जब वोट जनता नहीं दे रही, इसका मतलब पिछले चुनाव कई वो हार चुके हैं। कई जमानतें जब्त हो गई। मंत्री मेयर में जमानत जब्त हो गई थी झांसी में। मेयर का चुनाव भी उन्होंने लड़ लिया। अब सांसद एक बार बन चुके, मंत्री बन चुके, तो मेयर का चुनाव कह रहा है क्या 10 साल में बीजेपी ने कछु नहीं करे? बीजेपी भी 10 साल रहे। और देखिए, उनकी सरकार में घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, और लोग बाग, उनके नेता, उनकी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, चाहे अनुराग शर्मा जी हों, कोई 1 रुपए की दाग बता दे भ्रष्टाचार का। और भारतीय जनता पार्टी ने ललितपुर में बता सकता हूँ तो 60 सालों में काम नहीं हुआ है, वो इन 10 सालों में काम हुआ है। कैलाश जी, आप सपा में भी रहे कभी? हाँ, रहा हूँ। सपा में 10-12 साल रहा। कब से कब तक? लगभग मान ली 10-12 साल नहीं तो 15-16 साल रहा। विचारधारा की बात नहीं है। जब मैं निकला तो मेरे मित्र थे तिलक यादव जी, तो उन्होंने कहा भाई पार्टी में ज्वाइन करिए। भाजपा उस समय
मान लो हमें नहीं बुलाया, जुड़ गए, तो हम एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिससे जुड़ जाते हैं, उसके साथ दिल से रहते हैं। सपा में मैं रहा और दिल से, चाहे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह हो, चाहे तिलक यादव हो, चाहे कोई भी लड़ा, जीते हारे, मैं पार्टी के साथ रहता हूँ। 2016 में मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैंने 17 में माननीय मनोहर लाल पंत और माननीय रामरतन कुशवाहा जी को तन मन धन से वोट मांगे, दोनों लोग जीते। 19 में माननीय सांसद जी को और 22 में फिर मन्नू लाल जी को और रामरतन जी को और 24 में हमारे पंडित विश्वनाथ शर्मा फिर जीतेंगे और तन मन धन से वोट मांग रहे अनुराग शर्मा जी। तो ऐसा नहीं है, पार्टी में रहना अलग बात है, लेकिन मेरा तो ये रहता है कि जिस पार्टी में उसके साथ रहो और उसकी सही बात करो। अच्छा, लोग एक बार और कर रहे हैं, चूंकि हम आज झांसी में थे, वहाँ भी हम लोगों ने चर्चा की कि जो प्रदीप जैन देते हैं वो ठीक ठाक हैं, या जैसे भी हैं उनकी एक इमेज ठीक ठाक है, लेकिन जो सपा के लोग जिनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पे गुंडागिर्दी हुई, वो उनके साथ खड़े नजर आ रहे, तो आदमी अपने आप सहम जाता है। अपने आप ये लगा, आज की स्थिति ये लग रही है कि प्रदीप जैन को रोकने के लिए वो सफाई के लोग काम में आ रहे हैं और जरूरत नहीं पड़ रही। देखिए, ये बात आपकी सही है, समाजवादी पार्टी की वजह से ही, गुंडागिर्दी की वजह से ही समाजवादी पार्टी गई थी, लेकिन प्रदीप जैन को अगर समाजवादी पार्टी का सहारा नहीं मिलेगा तो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। ललितपुर की कांग्रेस में 5000 वोट आए, महरौनी में 5000 वोट आए, ललितपुर की विधानसभा में आए, तो प्रदीप जैन को जो सहारा है, तिनके डूबते को तिनके का सहारा है, तो समाजवादी पार्टी है। अब वो उनको लेके इसलिए चल रहे हैं कि जो कुछ वोट आएंगे, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी, थोड़ी बहुत जमानत से ऊपर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की बदौलत। अब उन्हें इससे थोड़ी भी दी है कि जी अगर इन्हीं की वजह से तो जिस दुखन से निहारे हुए वो हिस्सा में दे दूं। समाजवादी पार्टी से दूर भागा आदमी, उन्हीं को तुम संग लवाए फिर रहे, जनता वोट क्यों देगी? व्यापारी वर्ग नहीं, जन समाज, व्यापारी वर्ग तो सवाल ही नहीं लेना। झांसी में व्यापारी वर्ग वैसे परेशान था, अब भी दे देगा। व्यापारी वर्ग इतना मूर्ख तो है नहीं, समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। अच्छा, एक चीज और बार बार चर्चा हो रही थी, हम लोग भी लगे थे, क्योंकि आप लोग क्षेत्र भर में घूम रहे, जनता का जो कह रही कि नहीं कह रही, जनता बोल रही, जनता भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रही, बोल रही। हजारों आदमी, मैं तो जाता हूँ 100-200 आदमी आ जाता है, जय जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, अनुराग शर्मा जिंदाबाद, क्यों नहीं बोल रही? सब बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जय जय श्री राम। घबराहट बेचैनी तो नहीं जानना? अरे उन्हें काहे को बेचैनी है, ये तो दिलेरी से बोल रहे हैं। भगवान का राम ने, भगवान का जो नाम लेता है अयोध्या धाम का, उसको दिलेरी अपने आप आ जाती है, उसको विश्वास अपने आप आ जाता है। अच्छा, जो पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हो गए, उसमें लगे क्या कर जा रहे हैं? वो तो हमने बताई है, कई लोगों से कहा कि पार्टी में जो शामिल हुए हैं अन्य दलों के लोग, उनको सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सनातन धर्म का पाउडर है, उनको ठीक करने के लिए आश्रम खुले हुए हैं सनातन धर्म के, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया है कि आप लोग करके क्या सुधर जाओ, आप लोग कोई परेशानी होगी हम आपके साथ हैं, गलत काम मत करना, और गलत काम करोगे तो तुम्हारी रास्ता तुम्हारे पास, हम लोग कोई साथ नहीं देंगे। अच्छा, चूंकि एक चीज आखिरी और, जैन समाज की बार बार चर्चा हो रही, जैन समाज जैन समाज जैन समाज, तो जैन समाज की तरफ है। देखिए, अब मैं बताऊं, मैंने अभी एक सज्जन ने और पूछा था सवाल, जैन समाज ललितपुर झांसी में मिलाकर के 50% वोट कम से कम भारतीय जनता पार्टी को देगी। ठीक है, उनके गुरुवर का आदेश है, गुरुवर का कहना है, तो देखो जो धर्म से जुड़े होते हैं, समाज से जुड़े होते हैं, वो थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन जैन समाज एक विकासशील समाज है, पढ़ी लिखी समाज है, वो सोच समझ के वोट देंगे। क्यों? जो पार्टी का प्रत्याशी बिरादरी का होता है, अगर वो जीत रहा है तो बिरादरी उसको जाति वोट दे देती है ना, और अगर नहीं जीत रहा है तो कोई भी बिरादरी अपना वोट खराब नहीं करती है। इसलिए जैन समाज इतनी समझदार बिरादरी कौम है कि वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। आप रिजल्ट की टाइम समय देख लेना। अमन चैन सुकून भी देख रही है, शांति रहे भैया, अभी नशा पार्टी है पीछे से। देखो, जीत की तो वो खुद सोच रहा है कि नहीं जीत रही। ललितपुर जिला कह रहा हूँ, झांसी कह रहा हूँ कि प्रदीप जैन नहीं जीत रहे, और आज हम कह दे रहे कि प्रदीप जैन जीत जाए तो आप जो कहो वो हम उन्हें इनाम भिजवा दें, और लड्डू भिजवा देंगे, लड्डू भिजवा दें। लेकिन सवाल ही नहीं है, चैलेंजेस सवाल नहीं है। जनता जनार्दन मोदी जी को पसंद कर रही, मोदी जी देश में का विश्व में छाए हुए हैं, भारत का नाम हो गया है, क्यों अपने वोट को खराब करेगी जैन समाज या कोई भी समाज? अमित शाह जी आ रहे हैं,
अमित शाह जी हमारे देश के और विश्व के लोकप्रिय गृह मंत्री हैं। चाणक्य नीति उनके पास है ही। और लोग बागों का कहना है कि आप वैश्य समाज से आते हैं, जैन समाज से आते हैं, तो निश्चित रूप से अभी हमारी पटेल समाज के नेता माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, हमारी लोधी समाज के नेता माननीय साक्षी महाराज जी आ रहे हैं, और जैन समाज के नेता माननीय हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोहन यादव आई गए झांसी में, आज मोहन यादव जी आए थे यादव वर्ग के लिए। तो जैसे ही हमारे माननीय अमित शाह जी आएंगे, ललितपुर का जितना जैन समाज है उतना निश्चित रूप से उनकी बात भी तो मानेगा, उनकी बात भी तो सुनेगा। जनहित में वोट मांगते हैं वो तो। हमारे मोदी जैन समाज शुरू से बीजेपी की नहीं, ललितपुर में तो रहेगी, लगातार अभी भी रहेगी, अभी भी रहेगी। हाँ, थोड़े बहुत चुटपुट बांस बेरे में कुंडवा तो कई पैदा हो जाते हैं, उसको कौन क्या कर। अच्छा कैलाश जी, चूंकि हम लगातार आपको देख रहे हैं, जिला पंचायत के एक क्या कहेंगे, एक रणनीति मान लो या जो भी हमें समझ में आई, जिला पंचायत के मैक्सिमम सदस्य जो भी है पूरे निष्ठा भाव के साथ आपके साथ लगे हैं, और जिनको आपने पार्टी में शामिल करा वे भी पूरे निष्ठा भाव के साथ लगे। देखिए माननीय गोस्वामी जी, हमारी जिला पंचायत के 21 सदस्य हम सहित, इसमें से 3 सदस्य नहीं है और 18 सदस्य हैं, जिसमें से हमारे 17 सदस्य, 18वां में मैंने रणनीति बनाई थी माननीय सांसद जी के समक्ष कि सभी लोग हमारे सदस्य जिनका जिला पंचायत क्षेत्र है, उन गाँव में 30 से 40 गाँव होते हैं उस क्षेत्र में, तो 40 गांव देखेंगे। बस हमारा सदस्य अपना ही क्षेत्र देखेगा, आगे के लिए उसको फायदा, सदस्य जाएगा और आपके वोट मांगेगा, क्योंकि सदस्य की इतनी हैसियत होती है। अगर किसी सदस्य को परेशानी होगी तो उसकी मदद हम करेंगे। तो हमारे 15-16 सदस्य 2-2 गाड़ियां लेकर के पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, गांव-गांव में उन्होंने पहली बार में उन गाँव को पैक कर दिया, अब दूसरी बार जा रहे हैं। मैं डेली रिपोर्टिंग लेता हूँ, किस गांव में क्या समस्या है, कोई समस्या है तो मुझसे बात कराओ, मैं उसका निराकरण करूंगा। लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लड़ाई की व्यवस्था कोई है तो मैं उनका निवेदन के साथ उसको निपटा रहा हूँ। तो हमारे सदस्य पहले ही तय हो गया था, बढ़िया काम कर रहे हैं। और जिला पंचायत ललितपुर माननीय पंडित अनुराग शर्मा जी को अपना पूरा योगदान दे रही है, और निश्चित रूप से पंडित अनुराग शर्मा जी ललितपुर जिले से 2 से 2.5 लाख वोटों से जीत के जाएंगे ललितपुर जिले से, और इतना से ही झांसी जिताएगा, 5 लाख वोट से ही माननीय अनुराग शर्मा जी जीतेंगे। आज आप देखिए पूरा झांसी फट पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी महाराज आए, पूरा झांसी फट पड़ा। जिसको दिल से चाहते हैं लोग बाग तभी तो जाते जुलूस में, और क्या ऐसी गर्मी में ऐसी वोट। तो देखिए योगी जी बुल्डोजर बाबा है, लोग बाग सुख से बाहर सो रहे हैं, लोग बाग खटियां डाल के रोड पर सोते हैं, पहले अंदर नहीं बसते थे, अब योगी जी की कृपा से बाहर सो रहे, भैंसियां बाहर बंदी, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। अनुराग शर्मा यही संग है सबके। अनुराग शर्मा जी खूब मदद करते हैं, सरल है, उद्योगपति हैं, उन्हें भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं। अरे एक बात और, आपने उद्योगपति की छिड़ दी, आखिरी करें चाचा, फिर समाप्ति करें, रात भी हो रही जी। प्रदीप जैन आदित्य कह रहा है कि केवल अनुराग शर्मा ने अपना विकास करे, फैक्ट्री खुल गई। बीजेपी कह लगे तुम बताओ, तुम स्कूटर से गाड़ी में कैसे? अब हम बता रहे हैं, देखो एक दूसरे की सबको अपनी नहीं कहते, इनमें एक टूटी स्कूटर थी जब जो विधायक नहीं बने थे, और नाटक करत जे ज्यादा जे इनको होना चाहिए। जो फिल्मों में नाटककार नहीं होते, जानी बाकर वगैरह, देखो मोटरसाइकिल से चल देत, को स्कूटर से चल देत, इनको जो रिकॉर्ड रहा जब ये मंत्री रहे तो ऊपर देखते नीचे नहीं। देखो हमने 3 बार इनसे राम राम करी, कमऊ कैलाश निरंजन से इनने राम राम नहीं करी, और ये जितना अनुराग शर्मा ने उसे अरबों की जमीन है, इनने को जाने कितना उस समय पैसा कमा ला। ये तो कहने की बातें हैं कि वो तो 200 साल से 150 साल से उद्योगपति हैं, और उनके पिता, इनने तो कछु नहीं करो, पिताजी इनने बनाए, उनके लगातार समाज सेवा भी करी और उनके ट्रस्ट जी बता दे मेरे दो किसी को इनने 500 रुपया दे हुए दान में, 2 लाखों रुपया का ट्रस्ट है, उनको तो करोड़ों रुपया देते रहते हैं, कई मंदिरों को, कई गरीबों को स्कूल चलवाते हैं सब। अब एक और चाचा, एक बात और, 5 साल को कार्यकाल अनुराग शर्मा को, 4 साल 11 महीना प्रदीप जैन ने अनुराग शर्मा के बारे में एक लाइन नहीं बोली, 1 महीना में बोलने लगे। देखो ऐसा होता है साहब कि 4 साल 11 महीना उन्हें उनसे काम पड़ा, तो उन्हें उनसे काम पड़ा, सो दोस्तिया। प्रदीप जैन अच्छे आदमी है और जी अच्छे आदमी थे, जब चुनाव में आ गए 1.5 महीना जो उनकी बुराई करें वे उनकी बुराई करें,
है ना। सांसद नहीं बोल रहे, सांसद तो क्या कह सांसद रहे जी- कि हाथ तो हमारा पंजा तो- साइकिल पे सवार है। सांसद जी नहीं कह रहे, हमारा तो क्या वो ये है कि ये सब बातें हैं, जब चुनाव होते ना तो ये अपनी पूरी भड़ास निकाल लेते। सांसद जी एक सरल आदमी है, सांसद जी एक गहरे आदमी है, वे किसी के खिलाफ नहीं बोलते, वे कहते हैं कि आप अपनी बात करिए। इनको जो है कि इन्हें कछु वो चाने क्या बोला मसालो, अब इन्हें मसालो कहाँ मिला, झूठो मसालो चाने, तो कछु ना कछु तो उल्टी सीधी बोलने पड़े, यही बोल रहे और कोई ठीक ठाक खिसियानी बिल्ली और कटोरत खम्मा। सीखो या खम्मा लो चत, ऐसे ही है यार। 400 पार को नारो का 400-500 पार को अपनों कछु नहीं, अपन जितने बड़े नेता उतनी बात करत, हम झांसी ललितपुर खूब वोटन से जीत रहा और जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश निरंजन जी थे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बहुत शानदार बोलते हैं, मुखर वक्ता है और जनता उन्हें सुनती भी है। ऐसे किसी नए शख्स के साथ फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। जय श्री राम।